Hello friends, how are you? Welcome on my YouTube channel Way to JRF. I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantara Naik, Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. जैसा टॉपिक सही क्लियर है, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्रैक द एग्जाम. Now first question is, arrange the following women and child program in order of their implementation in chronological order. वुमेन कुछ ये प्रोग्राम्स हैं जो वुमेन और चाइल्ड के लिए चलाए जाते हैं, तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर कौन सा, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो जो प्रोग्राम्स हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, द इमोर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, द डाउरी प्रोविशन एक्ट एंड किशोरी शक्ति योजना, ये इसके कोड्स हैं. तो आंसर इज कोड नंबर ए 3124. द डाउरी प्रोविशन एक्ट सबसे पहले आया था, डाउरी प्रोविशन एक्ट इन 1961, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इन 1975, देन द इमोर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इन 1986, एंड देन द किशोरी शक्ति योजना इन 2000. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the steps of enzymatic browning in fruit cutting. Orthoquinone formation, melanin formation, cutting of fruits, dopa formation, polyphenolase comes in contact of air, and these are the codes. The answer is code number A. सबसे पहले cutting of fruits, सबसे पहले fruits को कट करते हैं. then polyphenolase come in contact of air. जब फ्रूट को कट करते हैं तो फ्रूट की सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं और सेल्स के अंदर जो पॉलीफेनोलेज होता है वो एयर के कांटेक्ट में आता है. जब ये पॉलीफेनोलेज एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, तब फॉर्मेशन होता है डोपा का. एंड आफ्टर डोपा फॉर्मेशन, ऑर्थोक्विनोन फॉर्मेशन, एंड द लास्ट स्टेप इज मेलानिन फॉर्मेशन. मेलानिन इज द मेन इंग्रेडिएंट जिससे ब्राउन कलर फ्रूट कटिंग पे ब्राउन कलर आता है. तो मेलानिन जो है फ्रूट की स्किन के जस्ट नीचे ये मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अरेंज द स्टेप्स ऑफ रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो सबसे पहले रेयॉन इज़ अ सेलुलोजिक फाइबर, सेलुलोज से बनता है. रेयॉन को हम रीजेनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर भी कहते हैं. तो इसकी स्टेप्स हैं श्रेडिंग, ज़ैंथेशन, प्रेसिंग, स्टीपिंग, एक्सट्रूजन एंड राइपनिंग. एंड द आंसर इज कोड नंबर ए. सबसे पहले स्टीपिंग, देन प्रेसिंग, श्रेडिंग, ज़ैंथेशन, राइपनिंग एंड एक्सट्रूजन. अब इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहले आता है स्टीपिंग. स्टीपिंग मीन्स सोकिंग, किसी चीज़ को पानी में भिगोना, या फिर इसको बोलते हैं स्टीपिंग को सोकिंग. और ये रेयान का प्रोसेस है. तो रेयान बनता है सेलुलोज से. तो सेलुलोज को कॉस्टिक सोडा के साथ मिक्स करना या कॉस्टिक सोडा में उसको स्टीप करना, भिगोना. इसके बाद जो इसका सेलुलोज से बनता है, जब इसको कॉस्टिक सोडा में भिगो के रखेंगे तो बनता है एल्कली सेलुलोज. और जो भी सेलुलोज में इम्प्योरिटीज़ पहले से प्रेजेंट थी तो उनको भी रिमूव करने का काम होता है स्ट्रिपिंग में. आफ्टर स्ट्रिपिंग आता है प्रोसेसिंग में 2 रोलर्स होते हैं ऐसे, और इन रोलर्स के बीच से हम ये जो एल्कली सेलुलोज, यहाँ स्ट्रिपिंग में जो एल्कली सेलुलोज फॉर्म हुआ था उस एल्कली सेलुलोज को यहाँ से पास कराते हैं. तो रिमूव द एक्सेस लिक्विड, एंड आफ्टर पासिंग इट फॉर्म इन द form of sheet. and after this shredding means इस pressed sheet को break down करना या crumble करना, इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको बोलते हैं shredding. और इन छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं white crumbs. उसके बाद आता है ज़ैंथेशन में white crumbs को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स करना. और ये जब प्रोसेस होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ज़ैंथेशन में वाइट क्रम्स, जो ये छोटे छोटे टुकड़े, जो सेलुलोज सीड से जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं उनको बोलते हैं वाइट क्रम्स. और इन क्रम्स को
कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स करना, उसको बोलते हैं ज़ैंथेशन। और इसको एक कंट्रोल टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद आता है राइपनिंग। राइपनिंग मीन्स जो ये रिएक्शन हो रही है उसको कुछ टाइम के लिए उसी रिएक्शन चैम्बर में छोड़ देना। राइपनिंग मीन्स जैसे कोई फ्रूट पकने वाला होता है तो उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, वो अपने आप उसकी राइपनिंग प्रोसेस अपने आप पकेगा। तो ऐसे ही जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, तो उस रिएक्शन के कंप्लीट होने के टाइम को कहते हैं राइपनिंग। आफ्टर राइपनिंग आता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मीन्स सोल्यूशन को स्पिनरिट के थ्रू एक्सक्रूड करना। स्पिनरिट मतलब जैसे नूडल्स मशीन से हम नूडल्स निकालते हैं, वैसे ही नूडल मशीन के जैसा स्पिनरिट होता है। उसमें भी ऐसे प्लेट होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस होल्स के थ्रू सोल्यूशन को पास करना। जब सोल्यूशन को पास करते हैं तो वो यार्न के फॉर्म में मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूजन। द नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स कोई रिसोर्स अगर अवेलेबल है तो उसमें उसको कैसे मैनेज करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट गेन हो, तो उसको कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। तो है आइडेंटिफाई द रिसोर्स पोटेंशियल, डिसाइड योर स्टैंडर्ड, क्लासीफाई द रिसोर्स, आइडेंटिफाई रिसोर्स लिमिटेशंस, इंक्रीज द रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्रीज द रिसोर्स यूज़। इसका आंसर है ए। सबसे पहले इन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास क्या रिसोर्स, क्या क्या कोई काम करना है या कुछ भी काम करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। देन उनको क्लासीफाई करना कि हम किस स्टेप पे कौन सा रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर आइडेंटिफाई द रिसोर्स पोटेंशियल मीन्स रिसोर्स को हम मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई रिसोर्स लिमिटेशन कि उस रिसोर्स की लिमिटेशन क्या है, कि उस लिमिट के बाद अगर हम रिसोर्स को यूज़ करेंगे तो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देन इंक्रीज़ द रिसोर्स यूज़। जब हमें रिसोर्स की पोटेंशियल और लिमिटेशंस बहुत पता हैं जब, तो हम रिसोर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके यूज़ को बढ़ा सकते हैं कि हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। जब हम उसको मैक्सिमम यूज़ करेंगे देन इंक्रीज़ द रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, तो इंक्रीज़ की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। Then last is decide your standard. The next question is framework of Panchayat Raj system from lowest to highest. पंचायत राज सिस्टम इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो इसमें जो इसको लोएस्ट से लो से हाई की तरफ अरेंज करना है। सबसे लो सिस्टम क्या है, लो सिस्टम से हाई सिस्टम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो इसका कोड है ए। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, देन पंचायत समिति, देन जिला परिषद। अब है आपके लिए कुछ होमवर्क है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों एक्ट का इनैक्टमेंट ईयर बताना है आपको। मीन्स ये दोनों एक्ट कब और किस ईयर में आए थे। द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड द हिंदू अडॉप्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्ट। तो इन दोनों एक्ट का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि ये दोनों एक्ट किस ईयर में आए थे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।